जय बागेश्वर धाम। आप सभी भक्तों को मेरा सीताराम। प्रिय भक्तों, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखना चाहते हैं और हमारे सनातन धर्म में कितनी शक्ति है ये जानना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को देखिएगा। अन्यथा आप इसी समय वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप सभी को अपनी सनातन शक्ति के बारे में बताकर आपको कुछ नया सिखाने का है। तो चलिए जानते हैं, आखिर हनुमान जी को सिंदूर किस समय चढ़ाएं या सिंदूर कैसे चढ़ाएं। सिर से पैर तक या पैरों से सिर तक सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने से आखिर क्या लाभ होता है, या हमें किस दिन सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 3 ऐसे भगवान हैं जिन पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। प्रथम भगवान गणेश, द्वितीय काल भैरव और तृतीय हमारे संकट मोचन श्री हनुमान जी हैं। गणेश जी को सिंदूर बुधवार के दिन चढ़ाते हैं, वहीं काल भैरव को रविवार के दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है। और केवल हनुमान जी हैं जो सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को सिंदूर चढ़ाने की मान्यता है। श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का अपना अलग ही महत्व होता है। सिंदूर चढ़ाने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। लेकिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की क्या विधि है और इसके कुछ नियम भी हैं। इस सही जानकारी के कई बार भक्त भगवान को सिंदूर चढ़ाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होने के बजाय उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की सही विधि और उनका सही क्रम तथा उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं, जिसे भक्तों को पूरा लाभ मिल सके। तो प्रिय भक्तों, पहले हम आपको बताते हैं कि सिंदूर चढ़ाने से क्या लाभ होता है। अगर आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से भक्त पर हनुमान जी की कृपा होती है। ऐसा करने से हनुमान जी उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं और उस जातक पर चल रही शनि की 7.5 हो या ढैया या किसी अंतरदशा या राहु केतु की दशा हो, वे सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही भक्त के संकट और रोग दूर होते हैं और जातक दीर्घायु होता है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री राम जी की विशेष कृपा का आभास भक्त को होने लगता है। तो प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सिंदूर चढ़ाने का सही क्रम क्या होता है, अर्थात आपको किस क्रम से सिंदूर हनुमान जी को लगाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर पैरों से मस्तक तक चढ़ाना चाहिए, अर्थात पैरों से शुरू करना चाहिए और मस्तक तक चढ़ाना चाहिए। इस क्रम को सृष्टि क्रम कहते हैं। दूसरा क्रम होता है संहार क्रम। इस क्रम में जातक यदि मस्तक से पैरों की ओर सिंदूर चढ़ाते हैं तो इससे देवता उग्र हो जाते हैं, और यदि आपको अपनी कोई मनोकामना पूरी करनी है तो पहले उग्र क्रम से चढ़ाएं, अर्थात मस्तक से पैरों की ओर। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और मनोकामना पूरी होने के बाद पैरों से मस्तक तक अर्थात सृष्टि क्रम में सिंदूर को चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सामग्री क्या होनी चाहिए। हनुमान जी को
चोला चढ़ाने या सिंदूर चढ़ाने बात एक ही है। इसलिए कहीं कहीं आप सुनते होंगे कि कुछ भक्त कहते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, कुछ कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है। यहाँ दोनों का अर्थ सेम ही है। तो हम बताते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए हनुमान जी वाला सिंदूर, गाय का घी या चमेली का तेल ले सकते हैं। इसी के साथ आपको शुद्ध गंगा जल, चांदी या सोने का वर्क या चमकीला कागज ले सकते हैं। इसी में आप धूप दीप लेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हनुमान चालीसा की एक पुस्तक होनी चाहिए। इन सब विधि के साथ ही आप मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए घर से निकलें। अब हम आपको बताते हैं सिंदूर चढ़ाने की विधि, अर्थात हनुमान जी को सिंदूर किस प्रकार चढ़ाएं। सबसे पहले जो हनुमान जी पर पुराना चोला है उसे उतार दें। उतारने के बाद साफ गंगा जल से और मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद एक साफ कपड़े से उस सिंदूर को पोंछें। उसके बाद जो सिंदूर आप लेकर गए हैं उस सिंदूर में गाय का शुद्ध देसी घी या चमेली का तेल मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। इसके बाद अपने सीधे हाथ से हनुमान जी के पैरों से होते हुए सिर तक उस सिंदूर को पूरे शरीर पर लेपित कर दें। ध्यान रखें कि आपको सृष्टि क्रम में ही सिंदूर लगाना है, अर्थात पैरों से होते हुए उनके मस्तक तक सिंदूर पूरे शरीर पर लेपित करना। इस तरह से आपको सिंदूर लगाना है। उसके बाद आप हनुमान जी को जनेऊ धारण कर, उसके बाद आप हनुमान जी पर चोला चढ़ा दें। जो भी आप चोला लेकर आए हैं वो हनुमान जी को धारण करा दें। चोला चढ़ाने के बाद आपको एक थाली में कपूर, घी का दीपक जलाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में श्री हनुमान जी की आरती करें और सीताराम नाम भगवान की आरती करें। इस प्रकार पूजन करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और साधक और भक्त की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। साथ ही साथ उस भक्त पर अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे उसका संसार में बाल भी बांका नहीं हो पाता। इसके बाद आप हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करें, अर्थात यदि आपके पूजन में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो या आपसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर ये कहें कि प्रभु, अज्ञानतावश, भ्रांतवश या बुद्धिवश मुझसे कोई भूल हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कहते हुए आप क्षमा याचना मांगे। यदि आपसे कोई भूल गलती हो भी गई होगी तो हनुमान जी आपकी इस प्रार्थना को सुनकर आपकी उस भूल को क्षमा कर देंगे और आप पर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो प्रिय भक्तों, आप कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। यदि आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। जय श्री राम।